राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में ये सामने आया है कि 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए एसओपी बनाई गई थी, लेकिन तमाम नियम कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। किसी भी एसओपी का पालन ही नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाकर चढ़ावे की चोरी लगातार होती रही। हम आपको राम मंदिर चढ़ावे की गिनती के लिए बनाई गई एसओपी की कॉपी इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम बातें साफ साफ दर्ज की गई हैं। एक एक कर हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। इस कॉपी में लिखा गया है कि चढ़ावे की गिनती का काम एसबीआई और ट्रस्ट की साझा जिम्मेदारी थी, यानी कि दोनों को मिलकर निभानी थी। चढ़ावे के पैसे को नियमित अंतराल पर बैंक में डिपॉजिट करवाया जाना था। अनावश्यक कैश होल्डिंग करने पर भी पाबंदी थी। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों का हर महीने रोटेशन भी होना था। एसओपी में इस बात का जिक्र किया गया है। वो तमाम नियम थे जिन्हें तोड़ा गया। इस एसओपी में ट्रस्ट की जिम्मेदारियों के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि पैसों की गिनती में गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित करना पूरी तरीके से ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। कैश डिपॉजिट करना, चालान पर हस्ताक्षर होना जरूरी था। दान पात्र सभी नामित अधिकारियों की मौजूदगी में ही खोले जाने का प्रावधान भी इस एसओपी में लिखा गया था। बिना वर्दी काउंटिंग रूम में प्रवेश करना भी मना था। यह एसओपी का हिस्सा था। इसके अलावा चेकिंग जरूरी थी। कैश काउंटिंग रूम में कोई भी सामान ले जाने पर भी पाबंदी थी। लेकिन इनमें से किसी भी नियम का पालन राम मंदिर में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर यह चढ़ावा चोरी हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभय पारेशर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये एसओपी जिनका पालन होना जरूरी था ताकि इस तरह की चोरी ना हो सके, लेकिन एक भी एसओपी फॉलो नहीं की गई। आप एक एक करके हमें समझाइए कि यहाँ पर बैंक की क्या जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट को क्या जिम्मेदारियां निभानी थी और संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारियां निभानी थी उनमें किन बातों का जिक्र इस एसओपी में किया गया था। देखिए, बिल्कुल रोमिता, इंडिया टीवी के पास जो एसओपीज बनाई गई थी, जो गणना होनी थी, उसमें बैंक और साथ ही ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर एक एसओपी बनाई थी। जो एमओयू साइन हुआ था वो साइन हुआ था 2024 में, लेकिन 2025 में एसओपीज तैयार की गई थी कि इन तरीके से ये रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। एसबीआई बैंक के कर्मचारी जो कि एसबीआई के पेरोल पर हैं, साथ ही जो आउटसोर्स लड़कों को रखा गया था गणना करने के लिए, उन लोगों की मिलके एक जिम्मेदारी थी कि पैसों को कैसे गिना जाए। और अनिल मिश्रा इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार थे। अनिल मिश्रा के इसके अंदर सिग्नेचर भी हैं जो ये गाइडलाइंस बनाई गई थी। साफ तौर पर यह कहा गया है कि दस्तावेज में एसबीआई और ट्रस्ट की संयुक्त जिम्मेदारी होगी, यानी कि दोनों की जिम्मेदारी होगी। जब भी दान पात्र खोले जाएंगे वहां पर एसबीआई के अधिकारी मौजूद होंगे। अधिकारियों की निगरानी में ये सारी चीज होंगी। यह भी कहा गया है कि एक ड्रेस कोड होगा। ड्रेस पहने बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। तलाशी अभियान लिया जाएगा, यानी कि जब आप गणना करने के लिए अपनी शिफ्ट के हिसाब से अंदर जाएंगे तब आपकी तलाशी होगी, और गणना करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपकी तलाशी होगी, जिसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। और यही वजह है कि जहां तक ड्रेस की बात है, हमने देखा कि जहां पर नोटों की गिनती होती थी, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो महाकुंभ के दौरान नीचे चौकी में भी जहां व्यवस्था की गई थी, वहां पर ये सभी आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, किसी की ड्रेस नहीं है, वो अपने सादे कपड़ों के अंदर वहां पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही गणना प्रक्रिया की निगरानी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नकद जमा पर्ची, चालान, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर लेन देन की पुष्टि होगी। और जो हमारी जानकारी है, जब वहां पर सिग्नेचर की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें भी बात लिखी हुई है कि जहां पर रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए था, कोई रिकॉर्ड सिस्टम वहां पर मेंटेन नहीं किया जाता था। तरीका यह है कि जो महंगे आभूषण वाले जो भी दान पात्र लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार करे हैं, उनको एक अलग हुंडी में जमा किया जाना था, लेकिन सारा ज्वेलरी, धातु, कैश सबको मिक्स कर दिया जाता था वहां पर। इस तरीके की लापरवाहियां वहां पर देखने को मिली है, यानी कि एसओपीज फॉलो नहीं की गई। इसके साथ ही दान पात्र रोज नामित अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में खुलेगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो मिली है 70 बार चोरी की, उसमें ये लोग खुलेआम चोरी कर रहे थे कैमरे के सामने, कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं होता था। इसके साथ ही जब गिनती वहां पर की जाएगी तो बिना वर्दी के सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुएं पहनकर प्रवेश नहीं करेंगे। इस रूल को तो पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं किया गया।
अब जो दान गणना की प्रक्रिया है, दान पात्र खोलने के बाद प्राप्त राशि को पहचान किए गए बॉक्स में अलग रखा जाए, लेकिन इन लोगों ने जो भी दान पात्र होता था उसको ये लोग मिक्स कर देते थे और फिर उसमें से पैसा चुरा के बाथरूम में रखते थे, अपनी जुराबों में रखते थे और वहां से लेके फरार हो जाते थे। इसी तरीके से दान में प्राप्त वस्तुओं और अन्य सामान का पूरा विवरण तैयार किया जाए। नोटों की गिनती के दौरान खराब और फटे नोटों को अलग रखा जाए, बैग में सुरक्षित रखा जाए। सिक्कों की गिनती मशीनों की सहायता से की जाए। जो एसओपीज बनी थी लेकिन उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। गिनती कक्ष में खाद्य सामग्री ले जाना मना है और जानकारी यह मिल रही है कि वहां पर पार्टी होती थी, समोसे मंगाए जाते थे, कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती थी, इस तरीके की वहां पर व्यवस्था थी। धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की सारी चीजें प्रतिबंधित वहां पर रहेंगी। एक और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, दान पात्र खोलने की पूरी प्रक्रिया की नियमित सूचना और रिकॉर्डिंग होगी ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। गिनती कक्ष भी संयुक्त जिम्मेदारी के तहत समय पर खोला और संचालित किया जाए। यानी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे बना दिए। और रोमिता, जो हमारी जानकारी है, इसी हफ्ते एसबीआई बैंक के कई अधिकारी हैं जो अयोध्या पुलिस की रडार पर हैं, क्योंकि जो सिग्नेचर किए गए, दो तरफ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो आगे पूछताछ का सिलसिला बढ़ेगा। इन गिरफ्तार आरोपियों के बाद एसबीआई बैंक के अधिकारियों से पूछताछ होगी। एसबीआई के वो कर्मचारी जो मंदिर के अंदर जाते थे, अपनी शिफ्ट के हिसाब से आउटसोर्स कैशियर्स के साथ बैठकर पैसे गिनते थे, उनको नोटिस दिया गया है। इसी हफ्ते उनसे पूछताछ की जानी है और उनके साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा के बयान दर्ज इसी हफ्ते पुलिस करेगी। पहले विटनेस के तौर पर बुलाएगी कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी, एसओपीज जो आपने साइन किया था उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। और दूसरी अहम बात जो इन एसओपीज में लिखी हुई है, भर्ती प्रक्रिया में और गणना प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। लेकिन भर्ती कैसे हो रही थी? टिन्नू यादव अपने भतीजे को लगवा देता है जो अगले महीने से चोरी करता है। अनिल मिश्रा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ने छोड़ी हुई थी। तो कोई पानी बेचता था, कोई मैकेनिक था, कोई बाइक चलाता था, बाइक राइडर था। इस तरीके के लोगों को वहां पर भर्ती रखी गई। नियुक्ति कैसे हुई? इसमें एक शब्द है नियुक्ति का। एसबीआई बैंक के लोग इंटरव्यू लेते हैं। ट्रस्ट ने अगर रिकमेंड भी आपको कोई नाम किया है तो आपने किस बिहाफ पर उन लोगों को नौकरी पर रखा जिनका बैकग्राउंड बैंकिंग और अकाउंट सिस्टम का नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार इन लोगों को कैसे दे दी और उसका जो नतीजा है वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे अनप्रोफेशनल लोगों को रखा। तो एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। यह रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है और बहुत जल्द एसबीआई बैंक के अधिकारी और साथ ही अनिल मिश्रा पूछताछ के रडार पर अयोध्या पुलिस के आने वाले हैं। तो देखिए, अगर एसओपीज का पालन हुआ होता तो इस तरीके से चढ़ावा चोरी नहीं होती। लगातार एसओपीज का उल्लंघन किया गया। इंडिया टीवी पर इस वक्त आप ट्रस्ट और बैंक के लिए जो एसओपी तय की गई थी, जिन मानकों के आधार पर वहां पर काउंटिंग होनी थी, भर्ती होनी थी, उनका उल्लंघन किया गया, जिसकी वजह से ये चढ़ावा चोरी लगातार होती रही, संरक्षण में होती रही और किसी को कोई डर ही नहीं था। एसओपी जिसमें हर एक बात का जिक्र है कि ट्रस्ट को कौन सी जिम्मेदारियां निभानी थी, बैंक को कौन सी जिम्मेदारियां निभानी थी। संयुक्त तौर पर ट्रस्ट और बैंक की तरफ से जिन जिम्मेदारियों को निभाया जाना था उनका हर एक लेवल पर उल्लंघन किया गया और इसी का नतीजा यह हुआ कि वहां पर लगातार इतने धड़ल्ले से ये सभी आरोपी चढ़ावा चोरी करते रहे। उसकी कॉपी इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जिसमें एक एक बात का जिक्र किया गया है। कैसे भर्ती में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी, कैसे काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थे, जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए थी, जब शिफ्ट खत्म होगी तब भी चेकिंग होनी चाहिए थी, कपड़ों को लेकर जो एसओपी तय की गई थी वो भी वहां पर फॉलो नहीं करवाई गई। तो ये तमाम बातें जो 2025 में ही तय कर ली गई थी, ये बता दिया गया था कि जो लोग भी गणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे, जो भी काउंटिंग करेंगे, चढ़ावा चोरी में अब संलिप्त नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनसे लगातार अब पूछताछ भी हो रही है।